सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दूसरे वीडियो में। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम क्लास 9th को पहले डील कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम 10th के लिए भी और 11th के लिए और 12th के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हम वीडियोस बहुत जल्द लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आपके सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनेशंस भी बहुत जल्द आने वाले हैं आपके। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, पॉलिनॉमियल्स हम कर रहे थे। तो पॉलिनॉमियल्स में हमने सबको मीनिंग ऑफ पॉलिनॉमियल, यानी कि बहुपद का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ पॉलिनॉमियल, ये करवा दिया था। ये वाले वीडियो में हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ पॉलिनॉमियल करवाने जा रहे हैं, आपको सेकंड टॉपिक करवाने जा रहे हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, पहले वीडियो में आपको फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों ही टॉपिक आपको करवा दिए गए थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स और मीनिंग ऑफ पॉलिनॉमियल। अब हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ पॉलिनॉमियल। तो आइए समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट पॉलिनॉमियल का क्या होता है। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्मेट की, स्टैंडर्ड फॉर्मेट की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है, और इसे हम कहेंगे, हिंदी वाले बच्चे कहेंगे इसे बहुपद का मानक रूप, यही कहेंगे ना? जी हाँ, यही कहेंगे, बहुपद का मानक रूप। ठीक बात है। अब समझिए इसे ध्यान से आप लोग। सबसे पहले समझिए कि अगर मैं अभी कल्पना करूं किसी बच्चे की, ये एक बच्चा है और ये एक बच्चा है और इस बच्चे का नाम हम ले लेते हैं, लेट सपोज मोहन। ये बच्चे का नाम है और ये बच्चा स्कूल भी जाता है। ये बच्चा कहाँ जाता है? स्कूल भी जाता है। तो अगर मैं इस बच्चे को इमेजिन करूं, इस बच्चे की कल्पना करूं अपने दिमाग में, तो होगा क्या कि मेरे दिमाग में एक बच्चा आएगा, उसका फेस अलग अलग, बच्चे अलग अलग लोग जो भी इमेजिन करेंगे, जो भी सोचेंगे किसी ऐसे बच्चे के बारे में जो स्कूल जाता हो, तो फेस अलग आ सकता है, हाइट अलग आ सकती है। कोई मोटे बच्चे को सोच के बारे में सोच सकता है, कोई पतले बच्चे के बारे में सोच सकता है, लेकिन उस बच्चे ने स्कूल ड्रेस पहन रखा होगा। उस बच्चे ने स्कूल ड्रेस पहन रखा होगा। ये आपके दिमाग में ज़रूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि स्कूल जो भी बच्चा जाएगा वो ड्रेस पहन के ही जाएगा। मतलब स्कूल जाने वाला बच्चा, ऐसा माना जाता है, ऐसा नियम बना हुआ है कि स्कूल जाने वाला बच्चा स्कूल ड्रेस ज़रूर पहनेगा। उसी प्रकार से कोई भी पॉलिनॉमियल हो, यानी कि कोई भी बहुपद हो, उसका मानक रूप कैसा है, मतलब कैसा दिखेगा, कोई भी जो पॉलिनॉमियल होगा वो दिखेगा कैसा। तो किसी भी पॉलिनॉमियल के अगर मैं मानक रूप के बारे में बात करूं, मानक रूप के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मानक रूप होता है किसी भी पॉलिनॉमियल का an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 प्लस, मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ अब थोड़ी देर के लिए, प्लस डॉट 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 ऐसे करके बढ़ता रहेगा। ये अगला टर्म वैसे लिख देता हूँ मैं। अगला टर्म हो जाएगा इसमें an-3 इंटू एक्स की पावर n-3 प्लस डॉट 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 प्लस a3 x की पावर 3
प्लस a2x⁴ प्लस a1x⁴ प्लस a0 a0 आप बोल सकते हैं उसको, लेकिन करेक्ट उच्चारण होता है इसका a0, और x⁴0 बोले तो x⁴0। अब ये है एक मानक रूप किसी भी पॉलिनॉमियल का, किसी भी बहुपद का। अब ये मानक रूप देख करके अगर किसी को भी डर लग रहा है, अगर आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है, तो आप विश्वास मानिए, आप थोड़ी देर हमारे साथ रहिए, इस पूरे वीडियो को देखिए, आपका डर ख़त्म हो जाएगा। इस बात की 100% गारंटी है कि सर ये क्या लिख दिया आपने लंबा चौड़ा, हमने सुना भी नहीं है। ये आप ही के सिलेबस का पार्ट है बच्चे, इसी के लिए आपको बताया जा रहा है। अब आप सुनिए ध्यान से कि मानक रूप का क्या मतलब है। जब मैंने मानक रूप लिखा, यानी कि जब मैंने मानक रूप लिखा, तो यहाँ पे an⁴x⁴n दिया हुआ है। ये अपने आप में एक पद है, एक टर्म है। ये भी अपने आप में एक टर्म है। ये पूरा अपने आप में एक टर्म है। ये पूरा अपने आप में एक टर्म है। ये पूरा एक टर्म है। ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है। ठीक बात है। अब n का मतलब क्या होगा? n का मतलब क्या होगा? n का मतलब आप समझिए, यहाँ पे n लिखा हुआ है ना, n। तो n का मतलब है, n जो है, n यहाँ पे एक होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है। होल नंबर को हम हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे, फैंसी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। फैंसी मीडियम, अंग्रेज़ी मीडियम को फैंसी मीडियम भी बोल रहे हैं हम। अंग्रेज़ी मीडियम वाले विद्रोह मत कर देना, बट फैंसी मीडियम वाले बच्चों के लिए n का मतलब होल नंबर है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए n का मतलब है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बच्चों? पूर्ण संख्या या होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक चलता रहेगा ऐसे। तो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो n क्या है? अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो फॉर्मेट लिखा है मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या लिखा मैंने? स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा है हमने an⁴n प्लस an-1 x⁴n-1 प्लस an-2 x⁴n-2 प्लस ... प्लस a3 x⁴3 प्लस a2 x⁴2 प्लस a1 x⁴1 प्लस a0 x⁴0। यही लिखा है हमने। अब अगर मैं n = 5 ले लूँ, n की वैल्यू कितना मान लूँ? 5 ले लूँ। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एज्यूम कर रहा हूँ। एज्यूम करना मतलब मान रहा हूँ, मान रहा हूँ। ठीक। तो अगर n की पावर 5 करता हूँ तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी? a5, n के जगह पे 5 लिख दे रहा हूँ, और x की पावर n है, तो n तो मैंने 5 मान लिया है, प्लस n-1 मतलब n तो 5 है हमारा, तो 5 - 1 करने पे 4, a4 x⁴4 प्लस a3 x⁴3। 3 क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब n-2 करना है अगले वाले में, तो 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस a2 x⁴2 हो जाएगा, प्लस a1 x⁴1 हो जाएगा, प्लस a0 x⁴0 हो जाएगा। अब समझिएगा इस बात को आप लोग ध्यान से। ये जो पूरी चीज़ मैंने लिखी है, इस पूरी चीज़ को आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ये a5 क्या है? a5, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? a4 लिखा हुआ है यहाँ पे, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? a3 लिखा हुआ है यहाँ पे, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? a2 लिखा हुआ है।
उसके बाद A1, उसके बाद A0। बच्चों ये सब क्या है? ये सब जो है ये सारे के सारे आपके अचर हैं। क्या हैं? अचर हैं। और फैंसी मीडियम वाले बच्चे आपके लिए ये क्या है? तो फैंसी मीडियम वाले बच्चे आपके लिए ये कांस्टेंट है। अंग्रेज़ी मीडियम वाले बच्चे आपके लिए ये कांस्टेंट है। ठीक बात है, अचर है। अब कांस्टेंट अचर क्या होता है? मतलब 5 अपने आप में एक अचर है, 10, 15, 20, 21, 22, ये सब क्या हैं? कांस्टेंट है, अचर संख्याएं हैं। तो A5 का मतलब है यहाँ पे कोई अचर संख्या होगी। A4 का मतलब है यहाँ पे कोई अचर संख्या होगी। A3 यहाँ पे कोई अचर, यहाँ पे कोई अचर, यहाँ पे कोई अचर, यहाँ पे कोई अचर। ठीक है, इसी वजह से जब आप देखते हो तो मान लीजिए एक बहुपद में लिखता हूँ 5x⁴ प्लस 3x⁴ माइनस 10, फिलहाल प्लस लिख देता हूँ, थोड़ी देर में माइनस भी ले लेंगे हम लोग, प्लस 10x⁴ कर देता हूँ, प्लस 9x⁴ तो 9x लिख देता हूँ, प्लस 50 लिख देता हूँ। अब आप देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे A5 है। A5 का मतलब क्या था? कोई अचर संख्या। A5 की जगह पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। A4 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखो ध्यान से, A4 की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A4 की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है 3। ठीक, अच्छा उल्टा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाला टर्म नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर किसी को अभी भी कन्फ्यूजन है तो एक काम कर लो, ये लो, एक और टर्म लिख देता हूँ इसके आगे, 10x⁵ लिख दिया। अब बताओ A5 की जगह पे क्या है? 10 है। A4 की जगह पे 5 लिखा हुआ है, A3 की जगह पे 3 लिखा हुआ है, A2 की जगह पे 10 लिखा हुआ है, A1 की जगह पे 9 लिखा हुआ है, A0 की जगह पे 50 लिखा हुआ है, और x0, x⁴0। देखो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे x0 नहीं लिखा हुआ है तो 50 को तो 50 गुने 1 लिख ही सकते हैं ना भाई। मैं 50 को 50 गुने 1 तो लिख ही सकता हूँ, और 1 का मतलब क्या? x⁴0, तो 50x⁴0। तो ये फॉर्मेट होता है। अब इसमें ख़ास बात जो मुझे दिखाना था आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है इस चीज़ को लेकर के। ख़ास बात जो मुझे दिखानी है इसमें वो ये है कि देखिए, पहले x⁵ वाला टर्म लिखा हुआ है, फिर x⁴ वाला टर्म लिखा हुआ है, फिर x⁵ वाला टर्म लिखा हुआ है, फिर x⁵ वाला, फिर x। ठीक, कुल मिला के बात ये है कि जो अचर है उसकी पावर घटती हुई दिखाई दे रही है हमें। पहले 5 है पावर, फिर पावर 4 हो गया, फिर पावर 3 हो गया, फिर पावर 2 हो गया, फिर पावर 1 हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो यही तरीका है, मानक रूप यही है कि जब भी आप किसी बहुपद को लिखें तो जो अचर है उसके पावर को घटता हुआ दिखाएं। मतलब मानक रूप के अनुसार जब भी किसी बहुपद को लिखा जाए तो चर का मतलब x, y, z, ये सब क्या हैं? चर हैं। तो चर की पावर को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? घात बोलेंगे। चर की घात को हमेशा घटते हुए क्रम में लिखा
जाए। कहने का मतलब है अंग्रेजी मीडियम वाले, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मेट, whenever you are expressing any polynomial, then try to write variable in descending terms of powers। ठीक है, ये वही बात मैंने इंग्लिश में लिख दी और वही बात मैंने अंग्रेजी में लिख दी, दोनों का काम हो गया। अब ये मैंने क्यों बताया, जहाँ तक मेरी जानकारी है मार्केट में इस चीज़ को पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। सिंपल बता दिया जाता है, हाँ भाई घटते क्रम में लिख लिया करना। मैंने थोड़ी तवज्जो दे दी ज़्यादा। क्यों, उसके पीछे कारण क्या है? सर आपको वीडियो बनाना होगा, आपने दे दी तवज्जो ज़्यादा। अरे नहीं भैया, वीडियो की बात नहीं है, बात है ये कि आपको ये रूल पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, उसका कारण आपको आगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में या मानक रूप में लिखना होगा तो आप घटते हुए पावर के फॉर्म में देंगे। अब इस पे एक आधा क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, एक आधा क्वेश्चन। मान लीजिए, अच्छा कोई पॉलिनोमियल है, कोई बहुपद है। अच्छा, बहुपद को हम p ब्रैकेट में x इस टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब समझिए। मान लीजिए एक बहुपद लिखा हुआ है 10x⁹, बीच में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, उसको लेकर के टेंशन नहीं है। पीछे मैंने प्लस 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 दिया, आप कभी माइनस भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -8x⁻³ + 5x⁻10 - 15। और ये जो बहुपद है, इस बहुपद में जो चर है वो क्या है, चर x है। तो बहुपद को कैपिटल P या कैपिटल Q से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल R से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल p स्मॉल q से भी डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। लेकिन इस बहुपद में जो चर है वो क्या है, x है, तो ब्रैकेट में हम x लिखेंगे। ये तरीका होता है बहुपद को दिखाने का। ठीक, अच्छा, अब ये बहुपद क्या अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या अपने मानक रूप में है, मानक रूप में है? क्या ये बहुपद मानक रूप में है? अगर मैं सवाल पूछूं तो जवाब है इसका नो, नहीं, ये अपने मानक रूप में नहीं है। अब पूछोगे क्यों अपने मानक रूप में नहीं है? क्योंकि यहाँ देखो पावर कितना है, 9, यहाँ 3 और यहाँ क्या हो गया, पावर 10 हो गया है। तो यहाँ से यहाँ घटा, ठीक बात है, लेकिन इसके अगले वाला भी घटना ही चाहिए था, वो घटा नहीं, बढ़ गया। तो हमें अगर मानक रूप में लिखना है, मानक रूप में अगर लिखना है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर हमें लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा px बराबर, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा पावर यहाँ है, तो 5x⁻10 लिखूंगा। आगे मैंने प्लस का साइन रखा है। प्लस का साइन क्यों रखा है मैंने, प्लस का साइन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे देखो इसके आगे साइन कौन सा है, प्लस, इसीलिए आगे मैंने प्लस छोड़ दिया है। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान देना, इससे 10 से पावर 10 से छोटा क्या है, ये है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो कौन सा साइन है, प्लस का, तो मैं लिख दूंगा +10x⁻9। अब सबसे छोटा टर्म क्या है, ये बीच में माइनस है, याद रखना, उसके पहले माइनस है, तो -8x⁻3 और फिर सबसे आखिरी में क्या बच गया, -15। अब ये अपने मानक रूप में है। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे क्या लिखा हुआ है, पीछे क्या लिखा हुआ है, साइन कौन सा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मानक रूप में नियम ये कहता है
कि आप जो चर हैं, चर को घटते हुए पावर के सेंस में ही दिखाओगे, घटते हुए पावर के क्रम में ही दिखाओगे। यही होता है इसका मानक रूप। ठीक है, तो ये अब मूल बात ये है कि ये वाला टॉपिक आपका हो चुका है, ये वाला टॉपिक बच्चों आपका हो चुका है, और एक ये हो चुका है। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगला वीडियो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए होगा, यानी कि बहुपद के घात के ऊपर होगा। उसके बाद हम इन चारों ही टॉपिक को मिला करके, यहाँ लिखा हुआ है ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो ये अपने आप में बहुत लंबा है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, इस चीज़ के लिए हम लाइव सेशन भी रखेंगे, यूट्यूब पे लाइव सेशंस भी करेंगे। पर हम लाइव करेंगे या नहीं करेंगे वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप वीडियोस को कितना पसंद कर रहे हैं, कितना नापसंद कर रहे हैं, आप लाइव आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं। तो आप कमेंट करेंगे जब भी हम लाइव सेशंस रखेंगे उसके लिए। फ़िलहाल अच्छा, इनके लिए पहले मैं, उसके बाद जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा तो उसके बाद ये क्वेश्चंस हम लोग इन टॉपिक्स पे करेंगे। तो बने रहिए टॉप अप ब्रेन के साथ, और मिलते हैं आपसे फटाफट से अगले वीडियो में। और साथियों, अगले वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है, कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया है, लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने की पूरी कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।